हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एफएस यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सीएसआर नेट का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और आईएफएस ऐसे ही स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा है जिन्होंने बहुत ही अच्छे मार्क्स से अपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। आज हमारे साथ जुड़े हैं विनायक। सो हेलो विनायक। हेलो मैम, गुड इवनिंग। यस, गुड आफ्टरनून। सो छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना हमारे व्यूवर्स के लिए। My name is Vinayak Gupta. I am pursuing MSc Chemistry, third semester student, Government Dunga College from Bikaner, and I started my journey MSc थर्ड सेमेस्टर के साथ स्टार्ट किया। नेट की प्रिपरेशन पूरा सेल्फ था। आईफास की कोचिंग के साथ और यूट्यूब चैनल्स के साथ करते हुए क्रैक किया एग्ज़ाम। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस विनायक। अपना स्कोर और रैंक बताएं हमारे व्यूवर्स को। स्कोर मेरा 125.5 और रैंक ऑल इंडिया जेआरएफ 55। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। सो आपने इसकी प्रिपरेशन जब स्टार्ट की तो आपका इंस्पिरेशन कौन था? हु इंस्पायर्ड यू और मैम व्हाट इंस्पायर्ड टीचर्स, मैम ऑब्वियसली टीचर्स और पेरेंट्स। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है हर किसी की लाइफ के अंदर कि एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है। वही आपको मोटिवेट करेंगे और आपके दोस्त और आपके टीचर्स। यू? यस, राइट। सो आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया था इस एग्ज़ाम के लिए? मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एमएससी थर्ड सेमेस्टर स्टार्टिंग में, ओके। सो अक्टूबर आप से। ओके, सो आपके हिसाब से एक आइडियल टाइम क्या होना चाहिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने का? कितने महीने पहले स्टार्ट करना मैम चाहिए? एग्ज़ाम से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले ऑब्वियसली। ओके। सो आपने क्या आपके प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाए थे? इफ यस, देन हाउ दे हेल्प यू? यस मैम। ओके, तो उन्होंने कैसे हेल्प किया आपको आपके प्रिपरेशन में? मैम हैंड रिटन नोट्स तो उतने ही अपने हेल्प करते हैं जितना हर किसी के लिए ही है। हैंड रिटन नोट्स पहले यूट्यूब से लेक्चर्स लिए, उसके बाद बनाए, उसके बाद उसका रिवीजन किया, उससे कंसेप्ट देख के आगे बुक्स पढ़ी, थोड़ा बुक से समझ आया, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी। हैंड रिटन नोट्स के साथ मैम वन पेज नोट्स भी बनाए, जो मतलब शॉर्ट शॉर्ट नोट्स कह नोट्स। सकते हैं, जो हेल्प करी लास्ट के टाइम पे रिवीजन के लिए और कंसेप्ट के लिए। ओके। सो आपने रिवीजन की बात की, तो रिवीजन का कितना बड़ा रोल होता है हमारे प्रिपरेशन के लिए? मैम बहुत बड़ा रोल है। रिवीजन नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की तो सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। यस। क्योंकि रिवीजन ही मतलब चीज़ें रिमेंबर रहेगी, चीज़ें याद रहेगी, तभी हम एग्ज़ाम में उसको अप्रोच लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँगे। यस, राइट। सो जैसे केमिस्ट्री में तो हम फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीन भाग में डिवाइड करते हैं। तो आपका पसंदीदा भाग कौन सा था और कौन सा आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाता था? मैम पसंद तो ऑर्गेनिक ही था क्योंकि मेरी स्पेशलाइज़ेशन ऑर्गेनिक से ही चल रही है। ओके। तो ऑर्गेनिक का बहुत सपोर्ट रहा। आईफास से भी बहुत सारे मैंने मॉक्स किए, क्वेश्चन बैंक लगाया जिससे मेरी हेल्प हुई, कंसेप्ट क्लियर हुए क्वेश्चन से। और ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक हार्ड लगती थी या फिजिकल हार्ड लगती थी। फर्स्टली इनऑर्गेनिक सिलेबस कवर करने में टाइम लगा, उसके बाद ऑर्गेनिक की और साथ में फिजिकल। ओके। कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स थे आपके जो आपको डिफिकल्ट जाते थे लेकिन आपने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू उनको किया और उन्होंने आपको एग्जाम में हेल्प भी किया? यस मैम, ऑब्वियसली क्वांटम केमिस्ट्री जैसे कह सकते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और इनऑर्गेनिक के अंदर हमारे बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनोमेटलिक और कोऑर्डिनेशन, जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, स्कोरिंग भी है, इजी भी आते हैं, बट उसके लिए कंसेप्ट क्लियर होएगा तो अप्रोच लगती है, तो उसके लिए बुक्स पढ़ी, उससे हुआ। और मेनली मैम फिजिकल के चैप्टर्स थे जिनमें दिक्कत आती है क्योंकि लेंथी चैप्टर्स होते हैं, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उनको थोड़ा टाइम लेके पढ़ा। ओके। सो जैसे तीन भाग होते हैं, ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, सीएसआर नेट एग्जाम में। तो आपने कौन से सेक्शन को पहले प्रेफर किया कि इसको मैं सॉल्व करूं पहले, बाद में दूसरे सेक्शन की तरफ जाऊं? व्हाट मैम वाज योर सेक्शन ऑर्डर? बी, जी। मैम बी देन ए देन ए। ओके, सी बी ए। नहीं मैम, बी सी ए दे। ओके, बी सी ए। सो सेक्शन ए के लिए आपने कुछ अलग से प्रिपेयर किया था? नहीं मैम, थोड़ा बहुत आईफास के जो टीचर्स हैं उनकी वीडियो देखी थी और अदर यूट्यूब चैनल्स देखे थे, उनसे जनरल एप्टीट्यूड हो गया। ओके। सो सेक्शन बी और सी में आपके हिसाब से कौन सा सेक्शन इजी था और कौन सा सेक्शन हार्ड था?
मैम सेक्शन हार्ड तो मतलब बी कह सकते हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चंस की अप्रोच नहीं लग रही थी थोड़ी-सी और ओके। सेक्शन सी मोर ईज़ी आया क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़्यादा थी तो मतलब ऑप्शन ज़्यादा मिल जाता है। मतलब और ऑब्वियसली मार्क्स भी उधर ज़्यादा हैं। एक 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और एक 4 मार्क्स का आ रहा है तो हमें वहाँ पे ज़्यादा करने भी चाहिए अटेम्प्ट। मेरा ये फ़ोकस था स्टार्टिंग से ही कि सी सेक्शन को ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स बन सकें। ओके। सो आपके स्कोर में भी सी सेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। यस मैम। ओके। सो आपने आपके पेपर को ऐसे सेक्शन में तो डिवाइडेड है ही वो ऑलरेडी, तो क्या आपने उसको डिफिकल्टी लेवल पे भी डिवाइड किया था क्वेश्चंस को कि मतलब कौन से वाले पे पहले मैं फोकस करूंगा, कौन से वाले को फिलहाल रिव्यू के लिए रखूंगा, ऐसा कुछ? हाँ मैम, वही कि मतलब थोड़ा फिज़िकल के क्वेश्चन्स होते हैं जिसके अंदर कैलकुलेशन करनी होती है। तो उन क्वेश्चन्स को थोड़ा-सा स्टार्ट में पहले जल्दी किया और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन्स को टाइम लेके किया क्योंकि उसके अंदर इतना टाइम नहीं लगता। मतलब थोड़ा कांसेप्ट लगा के सॉल्व जल्दी हो जाती है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। बट फिज़िकल के अंदर पहले फ़ॉर्मूला लगाना, वैल्यूज़ को चेंज करना, लॉग लेना उसमें टाइम लगता है। कोई गलती हो गई, फिर वो रॉन्ग हुई इस वज़ह से उनको थोड़ा पहले किया। ओके। सो आपके प्रिपरेशन में एक बिगेस्ट मोटिवेशन कौन था आपके लिए? मैम पेरेंट्स। ओके। पेरेंट्स, आपके पिलर सपोर्ट। बिल्कुल मैम। ओके। सो सी हम बोलते हैं ना कि कोई भी एग्ज़ाम अगर हमें निकालना है तो फोकस्ड रहना है और कंसिस्टेंसी रखनी है, लेकिन सारे दिन एक जैसे तो होते नहीं है, अप डाउन तो चलता रहता है। तो आपने कैसे मतलब खुद को मतलब खुद की कंसिस्टेंसी मेंटेन की प्रिपरेशन के टाइम पे? मैम टाइम मैनेजमेंट पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, कॉलेज भी जा रहे थे और इधर भी, तो क्योंकि एमएससी कंटिन्यू चल ही रही है, एमएससी भी चल रही थी और साथ में रेगुलर स्टूडेंट रहे मैं कॉलेज के अंदर भी, तो उधर भी जा रहे थे और इधर भी। तो टाइम मैनेज बहुत मुश्किल से ही होता है हर किसी का, ऐसा नहीं है कि सबके लिए प्रॉब्लम ये इश्यू सबके साथ ही है, मेरे साथ भी आया। बट मैम यही है कि टाइम एक सेट करना कि पहले एक आना है, उसके बाद लेक्चर लेना है, रात को डीपीपी लगानी है, फिर सुबह वापस से रिवीजन करना है उसी चैप्टर का। डेली मैम ऐसा था कि ऑर्गेनिक पढ़ी है तो ऑर्गेनिक को फर्स्ट डे से ही मतलब रिवीजन करते गए। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ तो उसको फर्स्ट डे से रिवीजन, जो फर्स्ट चैप्टर छोड़ रखा था उसका साथ में किया। ऐसे ही इनऑर्गेनिक का भी किया। जैसे फर्स्ट टॉपिक हुआ उसके मॉक्स लगाए, पीवाईक्यू किए, देन उसके बाद रिवीजन। ओके। सो एग्ज़ाम के दिन आपका मतलब माइंडसेट क्या था? एकदम पॉजिटिव। ओके। यू आर कॉन्फिडेंट? बिल्कुल। ओके। एग्ज़ाम देने के बाद थोड़ा कन्फ्यूजन आया या तब भी यू आर लाइक कि हाँ, फाड़ दिया है पेपर, अच्छा गया है? ऑब्वियसली मैम कॉन्फिडेंट था क्योंकि मदर फादर दोनों यही कहते हैं कि जितना पॉजिटिव आप अप्रोच रखोगे उतना ही पॉजिटिव होगा। यस, एक राइट। नेगेटिव थिंकिंग एग्ज़ाम, मैम बहुत से होता है कि एग्ज़ाम एक नेगेटिव थिंकिंग से ही हम पढ़ के सब जा रहे हैं, बट एक नेगेटिव थिंकिंग से ही हम वो एग्ज़ाम खराब करके आ जाते हैं। राइट। क्योंकि एक माइंडसेट नहीं रहता कि भाई पेपर कैसे आएगा, हम ये सोच लेते हैं हार्ड आएगा, बट हार्ड एग्ज़ाम सबके लिए है। टॉपर्स के लिए भी उतना ही हार्ड होता है और नॉर्मल स्टूडेंट के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है तो सबके लिए ईज़ी और हार्ड है। यस, राइट। सो एक लास्ट में कोई पीस ऑफ एडवाइस आप हमारे व्यूवर्स को देंगे कि प्रिपरेशन करते टाइम इन बातों का ध्यान रखें, ये मिस्टेक्स अवॉइड करें? मैम सबसे पहले तो बुक्स पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बुक्स को नहीं पढ़ना है। कुछ बुक्स पढ़ें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से मेजर क्वेश्चन्स आते हैं, उनके लिए किताब ज़रूर पढ़ें और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें। एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होते हैं, हर स्टूडेंट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे फादर और मदर दोनों यही चीज़ कहते हैं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है आपके लिए। यस। हर चीज़ आप क्रैक कर सकते हो बट आपका एक माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है और हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। बाकी गॉड पे बिलीव। यस। ओके। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। थैंक यू।